बड़ा सूक्ष्म विषय है। एक महात्मा भारत की समस्त नदियों का भ्रमण करने वाले, केवल दुग्ध या फल आहार लेने वाले, बड़े ही तपस्वी, उनके मन में महाप्रभु चैतन्य देव की महिमा सुनकर दर्शन की इच्छा हुई। एक बार तो देखें, जब वो कीर्तन करते हैं तो उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है, और जो भी वहां दर्शन करते हैं वो सब माया मुक्त होकर भगवत प्रेम में डूब जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव की ऐसी ही महिमा है। ध्रुवदास जी ने भी वर्णन किया है, पावत ही तिनको दरस उपजे भजनानंद, बिनु ही श्रम छुटी जाए सब जे माया के फंद, गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय। जिनका दर्शन मात्र माया मुक्त कर दे वो भगवान है, प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव जी महाराज। देखो, भगवान जब अवतार लेते हैं, चाहे वो किसी महापुरुष के रूप में या भगवान के रूप में, तो सहज में कल्याण धारा बहती है। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से, तपस्याओं से महान मंगल नहीं होता, वह उनके केवल दर्शन स्पर्श मात्र से हो जाता है। वो चले तो मन में विचार किया, देखो उपाधि, ये उपद्रव है उपाधि। मैंने जीवन भर इंद्रियों को वश में रखा है, गंगा यमुना आदि की प्रदक्षिणा की है, फलाहार दुग्धाहार करके अपने प्राणों को संयम में रखा है, तो जाते ही महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव हमारा आदर करेंगे और हमें हृदय से लगा लेंगे। उल्टा हो गया। जब कभी प्रेम मार्ग में या प्रेमी महापुरुष के पास उपाधि लेकर जाओगे तो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और इनके मन में सम्मान की इच्छा, ये किसने प्रकट की? उपाधि ने। कीर्तन की सम स्थिति थी, ताल मृदंग उपंग बज रहे थे, हरि बोल की ध्वनि, नाम संकीर्तन छाया हुआ, प्रेम वर्षा हो रही थी। अचानक महाप्रभु रुक गए और कहा, कौन ऐसा बहिर्मुख आ गया जिससे हमारा कीर्तन रुक गया? कृपा कृपा। अब वही प्रवेश किए थे महात्मा जी, सबकी दृष्टि उन पे गई, हटाओ इनको, तुरंत यहां से हटाओ। जबकि परम करुणामय, परम दैन्य स्वभाव महाप्रभु चैतन्य देव का, जिनके स्वयं के श्रीमुख के वचन हैं, अमानिना मान देना, अमानी होकर दूसरों को मान देना, ये वैष्णव का स्वभाव होता है। फिर वो तो आचार्य हैं, उनकी दृष्टि से वैष्णवता का हृदय में प्रसार होता है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वास्तविक वो तपस्वी थे। ये अहम उनको भगवत प्राप्ति में बाधक जो क्षेत्र है उनको पता नहीं था। तो जब महापुरुषों का दर्शन किया जाता है तो भगवत प्राप्ति की योग्यता हो जाती है। अमोघश्च, तो जो बाधा थी उसको हटा रहे हैं, हटा दिया, बाहर निकालो इनको, कीर्तन में हमारे भाव नहीं बन रहा, हटाओ इनको, भाव सूख रहा है इनके आने से, अब निकाल। अब एकांत ही रोना आया, प्रभु मैं इतना अधम, इतना नीच, मैं अहंकारी, आपका तो अवतार ही करुणा में हुआ है, हम जैसों अधमों का महाप्रभु दौड़ पड़े और हृदय से लगाया, और कीर्तन में फिर वही हरि बोल। अब अश्रु, आज तक अश्रु नहीं निकले थे, आज अश्रु प्रारंभ हो गए, रोमांच हो रहा है, कंपायमान शरीर होने, एक क्षण में वो दुर्लभ वस्तु जो जीवन में साधना करने पर नहीं प्राप्त हुई थी, अहंकार जिसे बाधित कर रहा था, महाप्रभु ने एक दृष्टि में हटा दिया। ये कोई भी उपाधि उपासक के